जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, विलोपन विधि सीखने से पहले कुछ आपको हम समीकरण को हल करने का बेसिक स्टेप समझाते हैं। जैसे स्टेप नंबर 1 में हम ये सीखेंगे कि माइनस प्लस का गुना। जैसे देखिए, माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस, और प्लस गुणे प्लस बराबर होता है प्लस, और प्लस माइनस होता है माइनस, और माइनस गुणे प्लस होता है माइनस। ये चारों सूत्र याद रखिएगा। अब जैसे इस पे सवाल कैसे इसमें बनेगा हमारा, जैसे देखिए 3 अपने जगह पे प्लस कोष्टक में -2, इसको हल करना है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। 3 अपने जगह पे प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस, 3 में से 2 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 1। जैसे 6 माइनस फिर +2, इसको हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। 6 अपने जगह पे माइनस प्लस -2, 6 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 4। जैसे एक और सवाल समझ लीजिए, 6 माइनस फिर -3, इसको हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। 6 अपने जगह पे माइनस माइनस प्लस यानी जुट जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। तो ये देखिए था कुछ प्लस माइनस के सवाल है। जैसे एक और सवाल समझिए, x-2 बराबर 5 लिखे हैं, इसको हल करना है। तो देखिए 2 इधर माइनस में है, जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। क्या हो जाएगा, 5 + 2, जोड़ देंगे 5 और 2 कितना होता है 7, x का मान कितना निकल गया, 7 निकल गया। जैसे एक और समझिए, x + 8 बराबर मान लीजिए 9 है, इसको हल करना है। तो 8 देखिए इधर प्लस में है, जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी 9 - 8 घटा देंगे, x बराबर कितना निकल गया 1। आ रहा है बात समझ में। तो याद रखिएगा, प्लस का उल्टा होता है माइनस, और माइनस का उल्टा होता है प्लस। और अब समझेंगे हम लोग गुणा और भाग का उल्टा। जैसे देखिए गुणा भाग में, जैसे 3x बराबर लिखा हुआ है 9, जैसे आपसे हम पूछे कि 3x के साथ क्या कर रहा है, तो 3x के साथ गुणा कर रहा है। तो ये हम लिख सकते हैं x बराबर, या सॉरी इसको 3x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणे x बराबर 9। तो x अपने जगह पे 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके गुणा का उल्टा भाग, तो 9/3 काट देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, x बराबर कितना निकल गया 3 निकल गया। जैसे एक और समझिए, x बट्टे में 2 बराबर 10 लिखा हुआ है। जैसे हम ये पूछे कि जो x है ना, x में 2 क्या कर रहा है, जब नीचे रहेगा तो समझिएगा कि भाग कर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 भाग कर रहा है, जब इसको इधर लाएंगे तो करने लगेगा गुना। तो x बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10, यानी 2 का गुना 10 में कर देंगे तो x बराबर कितना निकल गया 20। तो यही था कुछ बेसिक स्टेप। अब हम लोग समझेंगे सवाल को हल करना। तो सबसे पहले देखिए, जो दोनों समीकरण दिए रहेंगे ना, तो पहले को समीकरण नंबर 1 बना लेना है, और दूसरे को समीकरण नंबर 2 बना लेना है। ऐसा सभी सवालों में हल करना है कि पहले के समीकरण को 1 बना लेना है और दूसरे समीकरण को 2 बना लेना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है। जैसे यक्स का गुणांक समझिएगा, यक्स का गुणांक के मतलब समझिए, जैसे यहाँ पे यक्स के आगे कितना है 2, तो यहाँ पे यक्स का गुणांक 2 है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए यक्स है, यक्स का गुणांक कितना है, कुछ भी नहीं रहेगा तो समझिएगा 1 है। इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, तो इन लोग का गुणांक बराबर है क्या, नहीं बराबर है। जब बराबर नहीं रहेगा तो y का गुणांक देखिएगा, यहाँ पे y का गुणांक कुछ भी नहीं तो 1 मान लेंगे, ठीक। और यहाँ पर भी देखेंगे y का गुणांक कुछ भी नहीं तो 1 मान लेंगे, यानी y का गुणांक बराबर है। तो देखिए मतलब जिस पद का गुणांक बराबर रहेगा उसको हमको 0 बनाना रहता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे कि y वाला पद हमारा 0 हो जाएगा। जैसे हम यहाँ देखिए y प्लस में और यहाँ पे y माइनस में, इसको जोड़ करे कि घटाव करे कि ये वाला हमारा y वाला पद 0 हो जाएगा। तो देखिए यदि हम घटाव करते हैं तो जब घटाएंगे तो ये हमारा चिन्ह बदल जाएगा, जैसे माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए y और ये y जुड़ जाएगा। यदि इसको जोड़ेंगे तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो चलिए जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 को ऊपर लिख लेंगे x + y बराबर 7, और दूसरा समीकरण कितना है 2x - y बराबर 8, ठीक। अब हम इसको जोड़ रहे हैं तो ऐसे लाइनें खींच लेंगे। अब जोड़ेंगे, देखिए
यक्स और 2 यक्स को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स और 2 यक्स हो जाएगा हमारा 3 यक्स। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, तो अभी बताए थे ना कि प्लस माइनस का होता है माइनस, माइनस का मतलब होता है घटाव। तो वाई में से वाई घटा देंगे तो क्या हो गया, ये हमारा कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है, 7 और 8 जोड़ेंगे तो 7 और 8 कितना होता है 15, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15। अब बताइए कि 3 यक्स के साथ क्या कर रहा है, तो 3 यक्स के साथ गुणा कर रहा है, गुणा के उल्टा होता है भाग, तो इधर आके करने लगेगा भाग, यानी 15/3 हो जाएगा। 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3×5 = 15, यानी यक्स का मान कितना निकल गया, यक्स बराबर 5। यक्स बराबर कितना निकल गया 5। अब ये जो हमारा यक्स का मान निकला है ना, इसको उठाकर समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख देंगे। तो चलिए आप कोई भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि समीकरण 1 को उतार लेंगे। हमारा समीकरण 1 कितना है, x + y = 7, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x + y = 7। अब देखिए x के जगह पे कितना रखना है 5, तो यहाँ पे हम x यहाँ पे लिख लेंगे 5 + y = 7। अब देखिए हम पूछे, ठीक है ना, कि 5 इधर क्या चीज में है, 5 इधर क्या चीज में है, कुछ भी चिन्ह नहीं रहेगा तो समझिएगा कि प्लस में है। 5 इधर प्लस में है, जब इधर आएगा तो काम हो जाएगा माइनस में। तो y बराबर हम लिख सकते हैं 7 - 5। अब 7 में से 5 को घटाना है, तो चलिए घटाते हैं। 7 में से 5 घटा देंगे, कितना हो गया 2। हो गया हमारा समीकरण का हल, यानी x का मान कितना निकल गया 5 और y का मान कितना निकल गया 2। यदि ये सवाल नहीं आया समझ में तो चलिए हम दूसरे समीकरण के द्वारा समझाते हैं आपको विलोपन विधि। हाँ जी, तो देखिए हमारा दूसरा समीकरण है कि 3x + y = 4 और x + 2y = 3। इसको भी हमको विलोपन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले बताया था कि इस पहले समीकरण को 1 बना लेते हैं समीकरण नंबर, और दूसरे को समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे कि x का गुणांक कितना है, मतलब x के आगे कितना अंक है 3, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है 1, यानी यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, क्या बराबर है क्या, नहीं। तो जब बराबर नहीं रहेगा तो y वाला पद देखेंगे, यहाँ पे y का गुणांक कितना है 1, ठीक, और यहाँ पे y का गुणांक कितना है 2, तो यहाँ पर भी बराबर नहीं है, यानी दोनों समीकरण में x और y का गुणांक बराबर नहीं है, तो हमको बराबर करना पड़ेगा। जैसे देखिए समीकरण 1 में x का गुणांक 3 है, लेकिन समीकरण 2 में x का गुणांक 1 है। तो देखिए हम क्या करेंगे ना कि समीकरण 2 में कितना से गुना कर दे कि यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। बात समझिएगा, इस समीकरण 2 में कितना से गुना कर दे कि इसका जो x का गुणांक है वो 3 हो जाएगा। चाहे तो आप x का बराबर गुणांक कर सकते हैं चाहे y का, तो यहाँ पे हम x का गुणांक बराबर कर रहे हैं। देखिए एक के यहाँ पे 3 है, तो 1 के पहाड़े में 3 कितने बार में आता है 3 बार में, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो जब गुना करेंगे ना तो देखिए 3 से गुना करना है तो 3 ऐसे, अब इसको कोष्टक में लिखेंगे x + 2y = 3 × 3। चलिए गुना करते हैं, 3 का x में गुना करा देंगे 3x, और 3 दूना 6y = 3 त्रिका 9। इसको अब समीकरण नंबर, हम देखिए समीकरण 1 2 बना चुके हैं, इसको हम समीकरण नंबर 3 बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 को देखिए, यहाँ पर भी x का गुणांक 3 है, यहाँ पर भी x का गुणांक 3 है। तो समीकरण 1 और 2 में क्या करें कि ये वाला जो पद है 0 हो जाए, यानी जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो देखिए यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा देखिए 3 और 3 कितना हो जाएगा 6x, यानी जुट जाएगा। अब यदि घटाते हैं तो ये वाला पद 0 हो जाएगा। लिखेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 3 को, लिखेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो चलिए हम घटाते हैं। तो समीकरण 1 में से घटाना है, इसलिए समीकरण 1 को ऊपर लिखेंगे 3x + y = 4, और समीकरण 3 कितना है हमारा 3x + 6y = 9।
इसको हम घटाएंगे। तो याद रखिएगा, जब हम घटाएंगे ना तो इसका चिन्ह बदलेगा। जैसे देखिए, इसके आगे चिन्ह प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये भी प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये भी प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे है प्लस प्लस माइनस माइनस, इसलिए कट जाएगा ये। अब देखिए, y में से 6y घटेगा, जैसे यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वही काम करना है। जैसे यहाँ पे माइनस है ना, तो इसका मतलब घटाव करना है। y में से 6y नहीं घटेगा, तो 6 में से हम y घटा देंगे, कितना बच जाएगा 5y। अब 6y के आगे कौन चिन्ह है, तो देखिए प्लस वाला चिन्ह नहीं देखेंगे, नीचे वाला चिन्ह देखेंगे, कितना है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। और 4 में से 9 नहीं घटेगा, 9 में से 4 घटा देंगे, -5 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस काट देंगे, 5 यहाँ पे क्या कर रहा है गुणा, इधर आके क्या करने लगा भाग, यानी y बराबर लिख सकते हैं 5/5। काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी y का मान कितना निकल गया, देखिए y बराबर 1 निकल गया। अब इस y का मान हम समीकरण 1 में चाहे समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि समीकरण 2 का नया रूप समीकरण 3 बन गया है। आ रहा बात समझ में? तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो चलिए रखते हैं। समीकरण 1 को एक बार उतार लेते हैं, यही ना था, 3x + y = 4। y की जगह पे कितना रखना है, 1, तो यहाँ पे 3x + 1 = 4। अब देखिए 1 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, तो 3x = 4 - 1, 3x 4 में से घटा देंगे 3। अब 3 यहाँ पे देखिए गुणा कर रहा है, इधर आके भाग, तो लिख सकते हैं x = 3/3। इसको हल करना है, तो चलिए हल करते हैं, 3 से कट जाएगा, यानी x का भी मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। यानी y का भी मान कितना निकल गया, 1, और x का भी मान कितना निकल गया, 1। उम्मीद करते होंगे कि आपको विलोपन विधि आ गया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।